कि जियांग जो है वो अपनी जियांग फैमिली के पास जाने वाला होता है। मिस रुक्सी ने पूरी तैयारी कर ली होती है। फिर हमें इस एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है, मिस रुक्सी कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारी जो बहन है वो यहाँ पे आए और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, हमें वहाँ पे जाके एक्सप्लेनेशन तैयार कर देना चाहिए। इस मैटर को हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। तभी जियांग कहता है बहन, और उसे उसकी बैक फ्लैश मेमोरी याद आती है कि कुछ बच्चे जो हैं हमारे जियांग को मार रहे होते हैं और कहते हैं इस बेवकूफ़ को आज तो बहुत ही पीटेंगे। और एक बच्चा कहता है कि हाँ, इसको मारने के अलावा और किसी चीज़ में मज़ा भी नहीं आता। तभी हमें उसकी बहन को दिखाया जाता है, वो पीछे से आती है और सबको भगाने लगती है और सारे बच्चे इधर उधर से देख के भाग रहे होते हैं और कहते हैं भागो भागो। और कुछ बच्चे कहते हैं कि इसकी जो बहन है वो कितनी ज़्यादा डरावनी है, इससे तो ये जब बड़ी होगी तो कोई शादी भी नहीं करेगा। तभी जियान अपनी बहन से कहता है कि बहन, क्या तुम्हें कुछ दर्द वर्द तो नहीं हो रहा। तभी जो उसकी बहन है वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो मामूली सी इंजरी है, तुम डरो मत। जियांग कहता है ठीक है। तभी उसकी जो बहन है वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ मैं मारूंगी और तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं कर सकता। जियांग कहता है ठीक है। और उसकी बहन कहती है रो मत, और उसे चढ़ाक से थप्पड़ मारती है। और जियान कहता है पर सिस्टर, तुम्हारी जो मार है वो उन सबसे ज़्यादा दर्द करती है। जियांग मन में सोच रहा होता है कि यदि मैं पुराना वाला जियांग होता तो वो कभी भी ब्लैक रॉक माउंटेन पे जाके कल्टीवेट नहीं करता, वो अपनी बहन से ही मदद लेता। पर जो नया वाला जियांग है वो कुछ ज़्यादा ही अलग है। उसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है। वो लोग कैरेज पे बैठ के जियांग हाउस में जा रहे होते हैं। मिस रुक्सी कहती है कि न्यूज़ के हिसाब से जो काउंटी सिटी है वो अपने लोगों पे, मतलब हमारे लोगों पे कोई भी अटेंशन पे नहीं कर रही है। जियांग कहता है ये तो अच्छी बात है, हमें उनसे ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें जांग फैमिली और लिन फैमिली इन सब को हटाने की ज़रूरत है ताकि हम लोग स्ट्रांग बन सकें। मिस सुक्सी कहती है हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें अपनी फैमिली को मजबूत करने के लिए अपने ट्रेटर्स हैं उन सबको हराना होगा। और जो जांग फैमिली है उसको अभी तक एविडेंस नहीं मिला है कि उसके बैंडिट्स को और उसका जो मास्टर था उसको किसने मारा है। जियांग कहता है कि मुझे तो डाउट है कि जो जांग फैमिली है और ये जो ही फैंग ज़ाई है, इनके बीच में कुछ ज़्यादा ही अच्छी रिलेशनशिप हो रही है, हमें इसके पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और जियान अचानक से खुश होता हुआ कहता है कि उस बात को छोड़ते हैं, हमारी जो मतलब मेरी जो वाइफ है वो बहुत ही अच्छा हॉर्स राइडिंग करती है, क्यों ना आज भी हम हॉर्स पे बैठ के जाएं। मिस रुक्सी कहती है चुप हो जाओ, बकवास मत करो। अब वो से उतर जाते हैं। अब मिस रुक्सी जियांग को छोड़ के आगे चली जाती है। जियांग कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग है और मिस रुक्सी जियांग हाउस के सामने खड़ी होती है और मिस रुक्सी कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम्हारी जियांग फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो हमारी जो सिटी लॉर्ड का जो मैंसन है तुम उसमें आराम से रह सकते हो। जब तक यान फैमिली है तब तक तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जियांग जो है मिस रुक्सी से कहता है थैंक यू। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है वो उसमें एंटर कर जाते हैं और सारे लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि जियांग हान अभी भी इस मैंसन में आने की कोशिश कर रहा है। और एक बंदा कहता है उसकी इतनी हिम्मत, क्या तुम लोगों को पता है कि वो जो है सिटी लॉर्ड का सन इन लॉ बन चुका है। फिर उनमें से जो एक आदमी होता है वो कहता है कि क्या बात कर रहे हो, क्या लक है इसके पास, इसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी किया। और वो कहते हैं हाँ, क्या कर सकते हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो वो बुढ़ा बाप है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होगा, इन सब की बातों से तो लग ही रहा है, चलो छोड़ो भी, मैं अपने बाप से निपटारा कर ही लूँगा। तभी जियांग का अंकल बाहर आते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पास अभी भी इतना गट्स है कि तुम वापस आए, तुम्हें क्या लगता है जियांग फैमिली का जो डोर है अब तुम्हारे लिए कभी भी ओपन होगा। जियांग कहता है कि क्यों क्यों नहीं होगा, इस बार वैसे भी मैं यहाँ पे अच्छे से अपोलोजाइज़ करने आया हूँ। उसके अंकल कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें गिल्टी महसूस हो रहा है, तुमने हमारी फैमिली का प्रीशियस मेडिसिन स्क्रिप्ट को चुराया और तुमने सिटी लॉर्ड की डॉटर से हमसे बिना पूछे शादी कर लिया, तुमने अपनी फैमिली को बिट्रे किया है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुमने हमारे रेपुटेशन को कम कर दिया है और आज मैं तुम्हें पनिशमेंट दे के ही रहूँगा। और वो अपने सारे लोगों को बाहर निकाल लेता है। और जियांग ये देख के तो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो पूरा का पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है, लगता है आज मैं यहाँ से सही सलामत नहीं जाऊँगा। और वो बुढ़ा, मतलब जियांग का जो अंकल है, वो सोच रहा होता है कि आज तो मैं इसे पक्का मार दूँगा, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
उसके बाद मिस रुक्सी जो है वो अपनी पावर को अनलीज करती है और कहती है किसकी इतनी हिम्मत है, अब जो जियांग है वो यान फैमिली का हिस्सा है, जो भी इसको मारने की कोशिश करेगा वो यान फैमिली का दुश्मन बन जाएगा, कि मुझे पनिशमेंट देना चाहिए कि नहीं। तभी वो जो उसके अंकल का बेटा होता है वो कहता है हाँ बिल्कुल बात तो सही है। जियांग कहता है अगर मेरे फादर मना कर देंगे तब तो मैं पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ, नहीं तो तुम लोग मुझे कभी भी छू भी नहीं सकते। वो जो बुढ़ा अंकल है वो कहता है जियांग हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम अभी भी कुछ कर सकते हो, तुम्हें अब मैं पकड़ के अब तुम्हें मैं इतनी पनिशमेंट दूंगा, तुम हमेशा महसूस करोगे कि अब तुम्हारे साथ कितना बुरा हुआ है, तुम कभी भी दिन के उजाले को नहीं देख पाओगे, हमेशा अंधेरे में बंद रहोगे और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तभी जियांग एकदम गुस्से में कहता है ओए मुझसे पंगा मत लो, तुम जो हो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे अंकल हो, तुम मेरे अंकल होते हुए भी तुमने हमेशा मेरे से बुरा व्यवहार किया। मैं अपने पापा को देखना चाहता हूँ, यदि वो एग्री करेंगे तो फिर ठीक है। तभी वो जो उसका अंकल होता है वो कहता है क्या तुम अपने पापा को फिर से परेशान करना चाहते हो, आज मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो जियांग है वो कब से इतना बड़बोला हो गया। तभी जो मैंसन होते हैं उसके अंदर से कोई लोग बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि किसने कहा कि हम जो है इस शादी से इनकार कर रहे हैं, हम इस शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, हमें बहुत ही खुशी हुई कि जियांग जो है उसने इतनी अच्छी लड़की से शादी किया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वो लोग बाहर निकल रहे थे वो कोई और नहीं, वो जियांग के पापा और उसकी बहन होती है। उसके पापा कहते हैं यानी कि जियांग के कि मुझे अपनी डॉटर इन लॉ को देखने दो, और सभी लोग उन्हें ग्रीट करने लगते हैं। तभी वो बाहर आते हैं और जो जियांग है और मिस रुक्सी वो उन्हें ग्रीट करती है। तभी जो जियांग के पापा हैं वो एकदम जियांग को इग्नोर करते हुए मिस रुक्सी के पास जाते हैं और कहते हैं बहुत ही अच्छा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हो जियांग, हम तो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि तुम उसकी ज़िंदगी में आई। मिस रुक्सी कहती है कि थैंक यू फादर आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। उसके पापा कहते हैं कि तुम मुझे डैड बोलो, फादर बोलना ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जियांग मन में सोच रहा होता है अरे मैं आपका असली बेटा हूँ। और तभी जो जियांग की बहन है वो जियांग को उसके कॉलर से पकड़ के अपने पास खींच लेती है और कहती है मेरे पास आओ। तभी जो जियांग है वो कहता है कि बहन, उसकी जो बहन है वो कहती है अच्छा तुम्हें अभी भी पता है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम भूल गए हो। तभी जो जियांग है वो कहता है मैं कैसे आपको भूल सकता हूँ, जैसे मैंने सुना कि आप वापस आई हैं कि मैं यहाँ पे वापस आ गया। उसकी जो बहन है वो कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ कुछ साल नहीं देखा और तुम इतने ज़्यादा अच्छी बातें करने लगे हो, इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़के से शादी किया। तभी उसकी बहन कहती है कि ये मैटर नहीं करता कि जो बुड्ढा है वो तुम्हें क्या पनिशमेंट देगा, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। जियांग कहता है थैंक यू सिस्टर। और उसकी बहन कहती है पर इतनी भी ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, जैसे ये चीज़ ओवर होगा मैं तुम्हारी एस पे खूब सारी किक्स मारूंगी। और जियांग ये सुन के कहता है ये अभी भी वही डेविल वुमेन है। और हमें दिखाया जाता है कि जो जियांग का फादर होता है वो मिस रुक्सी से बात कर रहा होता है और कहता है कि यदि जियांग की मम्मी ज़िंदा होती तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती और वो भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देती। तभी जो जियांग के पापा के जो भाई हैं वो कहते हैं कि मैं मान भी लेता हूँ कि तुमने इनके मैरिज को एक्सेप्ट कर लिया है, पर इसने जो हमारे फार्मूले को चुराया था उसका क्या, इसके चक्कर में हमारी फैमिली को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और सारे के सारे लोग कहते हैं हाँ हमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो हम जियांग फैमिली जो है वो आपको इस पद से हटा देंगे। और सारे के सारे रिबेलियन करना स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों अब मैं इस एपिसोड को आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि जो लोगों ने रिबेलियन कर दिया है अब जियांग उसका कैसे सामना करने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।